तो पेट का विज्ञापन जारी हो चुका है। पेट का विज्ञापन 1 अगस्त 2008 को जारी कर दिया गया है। जो भी विद्यार्थी पेट के एग्ज़ाम में शामिल होना चाहते हैं वो पेट का विज्ञापन देख सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। तो पेट का जो आवेदन होगा वो 1 अगस्त 2023 से ही शुरू हो जाएगा और जो इसके आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 30 अगस्त 2023 रखी गई है। और जो शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि, लेट शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि और आवेदन संशोधित करने की अंतिम तिथि है वो 6 सितंबर 2023 रखी गई है। अब ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा? तो फॉर्म ऑनलाइन आवेदन भरा जाएगा और किस साइट से? तो ये UP/SSC.government.in पर जा कर के आपको ऑनलाइन आवेदन किए जाने होंगे और किसी प्रकार का ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं होगा। आपका सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किया जाएगा। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा की अनिवार्यता क्या होगी? तो यह द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली प्रभावी होने के पश्चात जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग होता है उसमें उसके परिधि में आने वाले विभिन्न विभागों के नियंत्रण अधीन जो विभिन्न प्रकार के रिक्त पदों पर चयन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी होंगे वे अपनी प्रारंभिक परीक्षा में प्रतिभाग किए जाने के अंतर्गत आएंगे। वो प्रतिभाग कर सकते हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं। आयोग की परिधि में आने वाले पद कौन कौन से होंगे? तो वो समूह ख और समूह क से संबंधित समस्त सीधी भर्ती वाले पद होंगे और साथ में सचिवालय से भी संबंधित पद होंगे। आवेदन पत्र भरने की पाँच चरण होंगे जिसमें सबसे पहले आपको कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करना होता है। उसके बाद क्या करना होगा कि उसमें फ़ोटो तथा हस्ताक्षर अपलोड करने होंगे। साथ में फॉर्म के शेष विवरण को भरा जाना होगा और उसके बाद फीस भुगतान के बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट निकलवा करके प्रिंट आउट को सुरक्षित रख लेंगे। बाकी चीज़ें पूरा इसमें एक तरफ से दिया हुआ है, नोटिफिकेशन पूरा दिया हुआ है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके बाद आपको फ़ोटो तथा हस्ताक्षर कैसे अपलोड करना है, आपको शेष विवरण कैसे भरना है, घोषणा कैसे करना है, फीस का भुगतान कैसे करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में निम्नवत सही से दिया हुआ है। अब आवेदन शुल्क क्या होगा? तो ऑनलाइन आवेदन हेतु क्या है कि श्रेणीवार किस कैटेगरी के हैं, अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग फीस रखा गया है। तो जो आवेदन शुल्क है वो आरक्षित यानी अनारक्षित सामान्य वर्ग का आवेदन शुल्क 160 रुपये रखा गया है। अगर आप ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क भी जोड़ेंगे तो 185 रुपये लगेगा। साथ में अन्य पिछड़ा वर्ग का भी 185 रुपये, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का 95 रुपये आवेदन शुल्क रखा गया है। उसके बाद दिव्यांगजन हेतु सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का शुल्क 25 रुपये रखा गया है। उसके बाद शुल्क जमा करने के बाद आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं, उसको सुरक्षित रख सकते हैं। आवेदन पत्र में संशोधन 6 सितंबर तक किया जाएगा। अगर उसको प्रिंट को एक बार देख करके उसमें जो भी त्रुटियां हों उसको संशोधित कर सकते हैं। अब इसकी शैक्षिक अर्हता क्या होगी? तो पेट में बैठने के लिए शैक्षिक अर्हता हाई स्कूल या उसके समकक्ष अथवा उससे उच्च शिक्षा शैक्षिक अर्हता का होना अनिवार्य है। साथ में आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और पेट के एग्ज़ाम के लिए अधिकतम 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आपकी उम्र, फॉर्म डालने की उम्र कम से कम 18 साल के होने चाहिए आप, और अधिकतम 40 वर्ष के होने चाहिए, 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद
आते हैं परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम पर। तो परीक्षा जो 2023 की लिखित परीक्षा होगी, उसमें लिखित परीक्षा का आयोजन जो होगा उसमें अभी उस डेट नहीं निर्धारित की गई है। अब डेट को जब डेट निर्धारित हो जाएगी तो उसकी सूचना आपको पृथक से दी जाएगी। तो परीक्षा का कार्यक्रम जो था तो यथासंभव वेबसाइट से आपको बाद में सूचित कर दिया जाएगा। स्कोर की वैधता यानी यह कब तक मान्य रहेगा, तो परीक्षा के बाद जब अभ्यर्थियों का स्कोर, परीक्षा परिणाम यानी कि जब परिणाम रिजल्ट इसका आ जाएगा, आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, तो उससे 1 साल तक यानी 1 वर्ष तक मान्य रहेगा। उसके बाद देखते हैं कि सभी चीज़ें इसमें विस्तार पूर्वक लिखी गई हैं। आप इसको आसानी से आराम से बैठ कर के पढ़ सकते हैं। अब आते हैं कि इसमें पेट में इसकी पेट के लिए सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, टॉपिक कौन कौन से हैं, उसके बारे में, पाठ्यक्रम क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पेट के जो प्रारंभिक पेपर होगा उसमें कौन सी पाठ्यक्रम होगी उसके बारे में जानते हैं। तो परीक्षा की अवधि जो होती है वो 2 घंटे की होती है। साथ में पूर्णांक 100 नंबर का होता है और प्रश्नों की संख्या भी 100 होती है। तो इसका पाठ्यक्रम क्या है, तो इसका पाठ्यक्रम भारतीय इतिहास जो 5 अंक का आएगा। उसके बाद दूसरा टॉपिक रहेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 5 नंबर का, भूगोल भी रहेगा 5 नंबर का, और उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था 5 अंक का, साथ में भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन 5 अंक के, सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न 5 अंकों के आएंगे, प्रारंभिक अंकगणित भी 5 अंक की, सामान्य हिंदी 5 अंक की, सामान्य अंग्रेजी 5 अंक की, तर्क एवं तर्क शक्ति एवं रीजनिंग 5 नंबर की, समसामयिकी 10 नंबर का, और सामान्य जागरूकता जो होगा वो भी 10 नंबर का आएगा। साथ में अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन जो होगा वो 10 नंबर का रहेगा। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण भी 10 नंबर के आएंगे। प्रश्न संख्या होगी 5 और प्रत्येक प्रश्न जो होंगे वो ग्राफ से संबंधित 2 अंक के होंगे। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण 10 अंक का, प्रत्येक प्रश्न जो होगा 2 अंक का होगा और प्रश्नों की संख्या 5 होगी। तो इस तरह से विभिन्न सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ पाठ्यक्रम दिया हुआ है। आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और साथ में इसको वीडियो को चला करके पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से भर्तियों का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे। शेयर और लाइक करना ना भूलें।